हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुरोध यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय विज्ञान, कारपत्र 11, तिथि 30/7/2021, कक्षा 10। यहाँ आप लोग विद्यार्थी का नाम और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। तो दोस्तों, पिछली वर्कशीट नंबर 10 में मैंने समझाया था कि चुंबक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो वर्कशीट आई है वो है चुंबक के बारे में अधिक जानकारी। चुंबक के बारे में अधिक जानकारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। दोस्तों, चुंबक की खोज। चुंबक की खोज प्राचीन यूनानी प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट की खोज करने वाले पहले लोगों में से थे। यानी दोस्तों, प्राचीन यूनानी के लोग चुंबक मैग्नेटाइट की खोज करने वाले पहले लोगों में से थे। ठीक है दोस्तों, उनके लिए चुंबक एक जादुई आकर्षण था। मतलब दोस्तों, ये प्राचीन की बात हो रही। कब की दोस्तों? प्राचीन की। प्राचीन की। तो दोस्तों, हमें भी कोई नई चीज़ या नया नया कुछ मिलता है तो हम भी बहुत खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक चुंबकीय क्षेत्र को देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है, उसके प्रभाव को। ठीक है दोस्तों, उसे देखा नहीं जा सकता लेकिन उसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैग्नेटाइट एक चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक है। यह आयरन से भरपूर होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको चित्र दिख रहा होगा। यह एक चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है दोस्तों, यह आयरन से भरपूर होता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ धातुएं चुंबकीय भी बन सकती हैं। इनमें लोहा, कोबाल्ट और निकल शामिल हैं। दोस्तों, मैंने पिछली वर्कशीट में आपको बताया था कि चुंबक किस किस धातुओं को आकर्षित कर सकता है, तो मैं उनके नाम भी बताए थे मैंने। लोहा, कोबाल्ट, निकल शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, उनको ये आकर्षित कर सकता है। यदि आप एक चुंबक को एक गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर निरंतर एक ही दिशा में रगड़ते हैं तो आप इसे चुंबक में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को चुंबकीकरण कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एक चित्र दिख रहा होगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। मैंने एक लोहे की रॉड ले ली। ठीक है दोस्तों, ये लोहे की रॉड है मान लो। ठीक है, अब मैं इसमें एक चुंबक ले लेता हूँ। ये चुंबक है, बन नहीं रहा सही, सॉरी दोस्तों। इसे मैं इसमें रगड़ता रहूँगा, रगड़ता रहूँगा, रगड़ता रहूँगा। ये जो लोहे की रॉड है ये भी एक चुंबक बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रक्रिया को हम चुंबकीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चित्र देख लीजिए आप। ये लोहे की पट्टी है, ये उसका हाथ है जो रगड़ रहा है, और ये चुंबक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विद्युत और चुंबकत्व। इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को विद्युत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस, इलेक्ट्रॉनों प्लस प्रवाह को विद्युत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक तार से गुजरते हैं वे एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चुंबकत्व चुंबकत्व और बिजली एक ही बल का हिस्सा है। इसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि विद्युत और चुंबक एक ही बल का हिस्सा, मतलब एक ही है। ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैं ये जो बताऊंगा ये आपको याद भी रखना है और अच्छे से समझना है। डेनिश भौतिक वैज्ञानिक हंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेड ने विद्युत चुंबकत्व की खोज 1820 में की थी। ठीक है दोस्तों, कब की थी? 1820 में की थी। इस खोज से लोगों के जीने के तरीके में बहुत सुधार हुए। तो दोस्तों, इस खोज से लोगों के जीने में बहुत तरीके के सुधार हुए थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये उनकी फोटो भी दी हुई है जिन्होंने खोज की थी। क्रिश्चियन ओस्ट्रेड, हंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेड। ठीक है दोस्तों, विद्युत चुंबक। वैज्ञानिकों ने लोहे के चारों ओर लिपटे कुंडलित तार में विद्युत प्रवाहित कर इसे चुंबक बनाने का प्रयास आरंभ किया। इस प्रकार के चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं इस प्रकार के चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं।
विद्युत चुंबक की शक्ति भिन्न हो सकती है। विद्युत चुंबक की दोस्तों शक्ति अलग अलग हो सकती है। ठीक है दोस्तों, भिन्न का मतलब अलग अलग हो सकती है। शक्ति विद्युत धारा की मात्रा और तार को कुंडलित करने की संख्या पर निर्भर करती है। तो दोस्तों आपको ये चित्र तो दिख ही रहा होगा। तो अगर मैं इसमें और चुंबक आकर्षित चिपका दूंगा, मतलब और लगा दूंगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसका वजन भारी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो और उदाहरण के लिए कबाड़ खानों में कारों को उठाने के लिए शक्तिशाली विद्युत चुंबकों का उपयोग किया जाता है। आपको ये दिख रहा होगा, ये चुंबक, शक्तिशाली विद्युत चुंबकों का उपयोग किया जाता है जो कारें उठाई जाती हैं। यहाँ भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी कारें उठती हैं, वो इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी और मैं इसके अब क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। और आप लोग घर से बाहर निकलिए तो ये मास्क लगाइए। देखिए चित्र दिया है इसमें, पिछली वर्कशीट में चित्र दिया था, मैंने देखा नहीं था। पहला प्रश्न है आपका, उस चट्टान का नाम बताइए जो एक प्राकृतिक चुंबक है। तो दोस्तों अभी हमने ऊपर पढ़ा था, आइए मैं दिखा देता हूँ आपको। प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट की खोज। ठीक, मैं उस चुंबक का नाम बताऊंगा सीधे आपको। उस चुंबक का नाम है मैग्नेटाइट। ठीक है दोस्तों, मैंने क्वेश्चन के आंसर भी लिख लिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैग्नेटाइट चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लेना आप आराम से। दूसरा प्रश्न है, चुंबकीकरण क्या है। तो दोस्तों यदि हम एक चुंबक को एक गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर निरंतर एक ही दिशा में रगड़ते हैं तो आप इसे चुंबक में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को चुंबकीकरण कहते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था, आपने एक ये रॉड ले ली, ठीक है दोस्तों, और ये आपका एक चुंबक हो गया, ये आपका हाथ हो गया, मान लीजिए, मैंने सही से बना नहीं पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं इसमें रगड़ता रहा तो ये जो रॉड है ये भी एक चुंबक हो जाएगी। इस प्रक्रिया को चुंबकीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना। तीसरा प्रश्न है आपका, विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की थी। तो दोस्तों मैंने बताया था कि आपको वो याद करना, और प्रश्न पूछ भी लिया। देखो, डेनिश भौतिक वैज्ञानिक हंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेड ने विद्युत चुंबकत्व की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5, विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ के बता देता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। मैंने प्लस माइनस वाला आपको उदाहरण दिया था, वहीं से है ये आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉनों एक तार से गुजरते हैं वे एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चुंबकत्व और बिजली एक ही बल का हिस्सा है। इसे इसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि वैज्ञानिकों का मानना है कि विद्युत और चुंबक एक ही है, एक ही बल का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से। प्रश्न नंबर 5, विद्युत चुंबक क्या होते हैं, इसकी शक्ति को कैसे बदला जा सकता है। वैज्ञानिकों ने लोहे के चारों ओर लिपटे कुंडलित तार में विद्युत प्रवाहित कर इसे चुंबक बनाने का प्रयास आरंभ किया। इस प्रकार को विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार को विद्युत चुंबक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा की मात्रा और तार को कुंडलित करने संख्या को बढ़ा करके हम बदल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, उसमें अगर ज़्यादा चुंबक लगाएंगे तो उसकी संख्या बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, उसकी संख्या बढ़ेगी। तो आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी, और वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड्स। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपकी बहुत जल्दी आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड सपोर्ट में प्लीज़।